पाकिस्तान का सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। मुज़ाकराती अमल में मुश्किल की बड़ी वजह अमरीकी रवैया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं। वाशिंगटन के मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफसूदगी से मुतालिक डेडलॉक बरकरार है। हम आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों के जिम्मेदार नहीं। हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्विस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता था। एटमी प्रोग्राम पर अमन मकासद के लिए है। जो चीज़ें जंग के मैदान में हासिल न कर सके, मुज़ाकरात में भी हासिल नहीं होंगी। भारत फैसला कर ले कि उसे ईरान के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है। अब्बास अराग़ची ने ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा भी किया। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान के कहने पर फेवर के तौर पर की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। दुराने परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को शानदार शख्सियात करार दिया। कहा, हमने मुख्तलिफ ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान से जंगबंदी की। मैं खुद इसके हक में नहीं था, मगर हमने ये पाकिस्तान के लिए फेवर के तौर पर किया। सदर ट्रंप ने ईरान तनाज़े पर लचक दिखाने का इंदिया भी दिया। कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम 20 साल मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट को ईरान से निकालें। ईरान आबनाए हुर्मुज़ से माहाना $50 करोड़ कमा रहा था। नाकाबंदी से ईरान की आमदनी बंद हो गई। सदर ट्रंप ने कहा, नहीं लगता ताइवान के मामले पर जंग होगी। फिलहाल ताइवान को असलहा फराहम करने का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सदर की बीजिंग में चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ बेहतरीन तिजारती मुआहिदे किए हैं। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की। शी जिनपिंग ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहिदा होता देखना चाहते हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं। ईरान बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का जल्द हल अमरीका और ईरान समेत पूरी दुनिया के मफाद में है। सदर शी जिनपिंग और सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता समेत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की। ईरान के मामले पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। तनाज़े ने ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अवाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। तनाज़े को जारी रखने का कोई जवाज़ नहीं। पाकिस्तान के साथ मिलकर खलीज में अमन व इस्तेहकाम के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम भी तजवीज़ किया। ईरान के मामले पर चीन की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहे। चीनी फरीक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ बनाने के हक में नहीं। चीन आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ, यही हमारा मौक़िफ़ भी है। सदर ट्रंप ने वाज़े किया कि ईरान अमरीका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके उन्हें बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेड कूपर ने सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने दावा किया कि ईरान के मिसाइल, बहरिया और ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा। ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो चुका। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान अपनी आज़ादी और सालमियत के दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि यह मुकद्दस मिशन मुकम्मल तवानाई, तमाम वसाइल और खून के आखिरी कतरे तक जारी रखा जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफवाज अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ मुल्की इलाकाई सालमियत और आज़ादी का भरपूर दिफा करेंगी। ये ईमान की ताकत ही है जो एक F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुँचने की सलाहियत देती है। अमरीका, इसराइल और ईरान कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब का अमन फार्मूला। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान अदम जारियत मुआहिदे की तजवीज़ पर सिफारती मुशावरत। 2 मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि अमरीका और इसराइल भी ईरान के खिलाफ मुमकिन जंगी सूरत हाल के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अपने इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया, रियाद 1970 की दहाई के हेलेंस्की अमल को मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में अहम किरदार अदा किया।
उधर अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी कवानीन के नफाज के खिलाफ 6 अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को मुश्तरका ख़त। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और उर्दन का ईरान से यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियाँ तेज़। इलाकाई एलचियों की कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज़ भी जारी रही। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली और इलाकाई ताउन के इम्कानात ज़ेर गौर आए। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगी। इसहाक डार ने अपने एक्स बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद में तहवील में लिए गए जहाज़ों पर सवार 11 पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई है। ईरान के 20 शहरियों की भी सिंगापुर के जरिए कामयाब वतन वापसी यकीनी बनाई। मदद करने पर सिंगापुर की हुकूमत के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, IBI डिजिटल मैशत में ताउन, सरमायाकारी और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने का फैसला खुशाइंद है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी कारोबारी वफ़द का पाकिस्तानी मैशत पर इत्मीनान का इजहार। कहा, IBI पाकिस्तान की मैशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख़्वाह है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। 11 नई शराइत आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ में जुलाई 2026 और फरवरी 2027 में तब्दीली होगी। बिजली के नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। मकसद बजट नज़्म व ज़ब्त, टैक्स निज़ाम और मईशत की बेहतरी है। IMF ने जायजा रिपोर्ट में मौशी अहदाफ और तखमीना जात भी जारी कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 1,727 अरब रुपए जमा करने की तजवीज़। गैस सरचार्ज कीमत में 151 अरब रुपए इकट्ठे होने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंतबाह जारी करते हुए कहा कि ईरान अमरीका जंग के बायस आलमी मौशी में सुस्त तरक्की और महंगाई बढ़ सकती है। पाकिस्तान ने चीन में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बीजिंग में पांडा बॉन्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बॉन्ड का इजरा पाक चीन माली रवाबित मजबूत करेगा। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क जिसने पांडा बॉन्ड जारी किया। पाकिस्तान की मैशत में इस्तेहकाम और महंगाई में कमी आई। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, बरामदात और तरसलात ज़र में इजाफा हुआ। वफाकी काबीना ने नए नोटों के डिज़ाइन की मंजूरी नहीं दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि काबीना ने नोटों के डिज़ाइन बेहतर करने की हिदायत की है। मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस मौशी चैलेंजेस का सामना है। स्टेट बैंक की इस्लाहात से ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। रवा माली साल मजमूई करंट अकाउंट कम तरीन खसारे में रहेगा। कोशिश है कि बैरूनी कर्जों को कंट्रोल में रखा जाए। हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे पर है। 2 माह में मस्बत नताइज सामने आएंगे। लाहौर समेत पंजाब में बाजार और मार्केटें 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त। सूबे में 1 जून तक लॉकडाउन खत्म। मार्केटें 8 बजे बंद करने पर पाबंदी उठा ली गई। नोटिफिकेशन जारी। 24 घंटे तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई। 8 और 10 बजे तक दुकानें बंद करने की पाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। सूबे में शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। कारोबारी बरादरी और शहरियों ने हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया। कहा, मार्केटों के औकात में नरमी से तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शहरियों को रात गए शॉपिंग की सहूलत मुयस्सर होगी। की मेहरबानी है जो 24 घंटे, लेकिन ये है कि 1 जून तक जो किया इससे बढ़ा के कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद भी तो हमने काम करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अब हम ईद सही लगा सकेंगे। पहले हम टाइम पे सारे काम छोड़ के भागते थे और अब ये इन्होंने आसानी कर दिया, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इस चीज़ का कि हम आसानी से आके अब अपना काम मुकम्मल करके तो फिर शॉपिंग कर सकते हैं।
कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके सचल में फ्लैट से भारी मालियत की कोकेन बरामद। मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। कल जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। तादाद 4 हो गई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने कहा कि पिंकी का ब्रांड नेम ही फंदा बनेगा। अफ्रीकी शहरी भी धंधे में मुलविस हैं। पिंकी का केस पुलिस के लिए टेस्ट केस है। इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तफ्तीश में कुछ गलतियां थीं। गफलत बरतने पर 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया। पंजाब पुलिस को मुलजिमा का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड फराहम करने के लिए DIG साउथ का IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत। लाहौर में भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा ने SP CRO की सरबराही में कमेटी बना दी। मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी की सिंध असेंबली में भी गूंज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अनमोल की गिरफ्तारी से वाज़ेह हो गया कि सिंध हुकूमत मंशियात का खात्मा चाहती है। मंशियात की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर को इस इशू पर ईवान में बात करनी चाहिए थी। किसी की पगड़ी उछालना अच्छी बात नहीं। मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। असेंबली फ्लोर पर कह चुका हूँ कि यहाँ हर बंदा अपने आप को इंसदाद मंशियात का वजीर समझे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का पिंकी केस में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। कहा केस में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात फरोशों का नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। सिंध में गुज़श्ता 18 साल से एक ही जमात की हुकूमत के बावजूद गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का पॉलिसी बयान में कहना था कि अनमोल केस में हक़ाइक़ सामने आने पर मुलविस अफराद के नाम भी ज़ाहिर करेंगे। केस को मिस हैंडल करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जरूरत पड़ी तो गफलत बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ज़ेरे तफ्तीश मामलात पर बहस मुनासिब नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो सेहत का पब्लिक सेक्टर है उस पर फोकस किया है कि हम अपने आवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत फराहम करें। और वो मुफ्त, हमारा कोशिश ये है कि वो मुफ्त और मेयारी इलाज उनका डोर स्टेप पे उनके घर तक हम पहुँचाएँ। मुफ्त और मेयारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। पसमानदा इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। आवाम तक सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी तरजीह है। सिंध के बाद बलूचिस्तान में हस्पतालों का जाल बिछा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में मुख्तलिफ मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और सूबे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब दे रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में पीपल्स एयर एम्बुलेंस शुरू कर रहे हैं जिससे दूर दराज के इलाकों से मरीजों की मुंतकिली आसान होगी। आज बलूचिस्तान में सेहत आमा को खुसूसी अहमियत देते हुए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बलूचिस्तान में पीपल्स एयर एम्बुलेंस समेत 11 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी के वकिला को दलाइल के लिए 20 मई की हतमी मोहलत। अदालत ने हुक्मनामा जारी किया कि उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर आइंदा समाज से गैर हाजिर नहीं होंगे, न गैर ज़रूरी इल्तवा मांगेंगे। आज वकील सलमान सफ्तर ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की। नैब ने सलमान सफ्तर की इल्तवा की दरख्वास्त की मुखालिफत की। केस की हसासियत और अहमियत की वजह से आखिरी और हतमी मोहलत दी जा रही है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा पॉल कपूर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की।
मुल्क के बेशतर हिस्से में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्हिका मकामात पर बारिश मुतवक्के। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मटियारी, ठट्ठा, बदीन और गिरदोनवाह में भी बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अवाम में गैर मकबूल। इस्राईली अखबार ने पोल खोल दिया। सर्वे के मुताबिक अक्सरियत चाहती है कि वो पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा ना लें। 55% इस्राईली चाहते हैं नेतन्याहू सियासत से रिटायर हो जाएं। सिर्फ 38% इस्राईली नेतन्याहू की सियासत में रहने के हामी हैं। सर्वे में 18 साल से ज़ायद उम्र के 502 इस्राईली शहरियों ने हिस्सा लिया। वेनेज़ुएला के बाद क्यूबा अमेरिका के रडार पर आ गया। अमेरिकी वजारत इंसाफ के अहलकार ने दावा किया अमेरिका जल्द क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्ट्रो पर फर्द जुर्म आयद करेगा। प्यारा गिराए जाने के वाक़े पर 94 साल क्यूबा के साबिक सदर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुकदमा 1996 में तंजीम ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के ज़रिए इस्तेमाल तैयारों को मार गिराए जाने के मुतालिक है। ट्रंप इंतजामिया क्यूबा की हुकूमत को बदनवान और नाअहल करार दे चुकी। राउल कास्ट्रो क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब के बानी फिदेल कास्ट्रो के भाई हैं।